वो नैना को बुलाया था ना तुमने? है क्या वो यहाँ? वो क्या है ना, ताई जी उसे बुला रही हैं। हाँ बुलाया था ना, वो आई थी पर चली गई। चली गई? चाची के घर पे होगी शायद। हाँ चाची के घर पे होगी। तो फिर? तो कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ। मैं भी अच्छा हूँ। आंटी कैसी है? मॉम इज फाइन, मॉम अच्छी है। अंदर है वो? नहीं नहीं नहीं, वो एक्चुअली क्या है ना, वो ऑफिस से अभी तक लौटी नहीं है। तुम्हें कोई काम था ना, बोलो ना। वो मुझे ना पानी पीना था। तुम मेरे घर पानी पीने आए हो अर्जुन? पानी नहीं, काम भी था कुछ। तो बोलो ना। पहले पानी तो पिलाओ, फिर बताता हूँ। पीना है तुम्हें पानी? अच्छा ठीक है, तुम आओ, पानी पिला देती हूँ तुम्हें। आओ ना आओ ना आओ। इतना प्यार करती हूँ मुझसे? नहीं, संजय टिबरीवाल से करती हूँ। क्या? अरे मजाक कर रही थी। मजाक क्या सिर्फ तुम कर सकते हो? अच्छा ये बताओ, ये साड़ी तुम मेरे लिए लाए हो? लाया तो मैं तुम्हारे लिए हूँ, लेकिन ये साड़ी मुझे नाना जी ने दिया। पता है, ये मेरी नानी की साड़ी है और नाना जी ने इस साड़ी के रूप में ढेर सारा आशीर्वाद भी भेजा है। और नाना जी चाहते हैं कि तुम ये साड़ी फेयरवेल में पहन के आओ। सिर्फ नाना जी चाहते हैं? चाहता तो मैं भी हूँ कल तुम ये साड़ी फेयरवेल में पहन के आओ। पता है ना, नाना जी ने पहली बार जब नानी को देखा था ना, तो इसी साड़ी में देखा था। और जो प्यार उन्होंने फील किया था ना, वही प्यार मैं भी फील करना चाहता हूँ जब मैं तुम्हें पहली बार इस साड़ी में देखूंगा। पानी। क्या 2 दिन के लिए? हाँ वो ताई जी का हुक्म है ना, तुम मानना पड़ेगा। 2 दिन में तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा और तुम मेरे बिना कैसे रहोगी? मुझे नहीं पता, तुम कहीं नहीं जा रही हो। समीर ऐसे कैसे मना कर दूं? कुलदेवी दर्शन के लिए जा रहे हैं ना। अच्छा, तुम वहां कुलदेवी के दर्शन करोगी और मैं यहाँ किसके दर्शन करूंगा? नैना प्लीज मत जाओ ना। समीर ऐसे कैसे रुक जाऊं? सब जा रहे हैं तो मैं अकेले कैसे रहूंगी? अकेले क्यों? मैं हूं ना। मेरा मतलब है मैं तुमसे मिलने आऊंगा ना शिफाली के घर। ऐसे नहीं होता, मुझे जाना ही होगा। अंदर कोई है क्या? नहीं तो। हाँ हाँ मम्मी है अंदर, मम्मी। पर तुमने तो अभी कहा था कि मम्मी अभी काम से ही नहीं आई है। ऐसा कहा था मैंने? हाँ तो फिर नहीं आई है। तो फिर कौन है अंदर? वो एक्चुअली मम्मी आई थी, मम्मी बीमार है तो वो दवाई खा के सो गई। तो फिर तुमने अभी ऐसा क्यों कहा कि अंदर कोई नहीं है? वो एक्चुअली तुम उनसे मिलने की जिद करते ना, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। आई एम सॉरी। तुम पानी पियो।
जुदाई की 2 दिन मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा? मैं भी साथ आ जाऊं? पागल हो तुम, कैसे साथ आओगे? तुम्हें क्या लगता है मुझे जाने में मजा आ रहा है? मैं भी तो तुम्हारे बिना नहीं रह सकती ना। हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? अभी हमारे प्यार की शुरुआत हुई और जुदाई का वक्त आ गया। नैना, मुझे वहां का कोई नंबर दो ना, मैं तुम्हें फोन करूंगा। वहां पर फोन नहीं होता। क्या? यार ये तो गलत बात है नैना, हम मिल नहीं सकते? कम से कम फोन पे बात तो होनी चाहिए ना। समीर, जुदाई के ये 2 दिन तो निकालने पड़ेंगे ना, पर इस जुदाई की तकलीफ को कम करने के लिए एक आइडिया है मेरे पास। मुझे नहीं चाहिए कोई आइडिया। अरे पर आइडिया सुन तो लो, फिर से नाराज हो गए। देखो तुम्हारी नाक लाल हो रही है। हो जाने दो। एक बार सुन तो लो समीर। सॉरी, आइडिया ये है कि हम दोनों एक एक कैसेट में अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके एक दूसरे को दे देंगे और फिर हम वो सुन सकते हैं। इससे जुदाई का दर्द कम हो जाएगा। नैना, अब तक तो हमने एक दूसरे को लव लेटर भी नहीं दिया और अब ऐसी नौबत आ गई है कि कैसेट देनी पड़ रही है। क्या करें, हमारी लव स्टोरी है ही सबसे अलग। अर्जुन, ये क्या कर रहे हो? इतनी धीरे धीरे पानी कौन पीता है? मतलब I mean, तुमने पानी ऐसे मंगाया था कि तुम कितने प्यासे हो। अब पियो ना, जब पानी आ गए पियो। पर तुम्हें कोई जल्दी है क्या? कहीं जाना है तुम्हें? अर्जुन तुम 1 मिनट रुको, मैं आती हूँ। अरे शिफाली सुनो ना, वो ना मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी हाँ थी। कर लेना, 1 सेकंड। शिफाली पहले बात तो सुन लो, फिर चली जाना। और वैसे भी मम्मी तो अंदर सो रही है ना, बैठो। अब ऐसे उदास मत हो। उदास नहीं हो तो क्या करूं? दिन भर तुम्हें स्कूल में देखने के बाद भी जी नहीं भरता। अब मुझे अभी तुमसे ढेर सारी बातें करनी थी, लेकिन तुम जा रही हो। समीर, बस 2 दिन की ही जुदाई है, मैं हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रही हूँ। और फिर मैं वापस आ जाऊंगी ना, तब ढेर सारी बातें करेंगे और जी भर के देख लेना मुझे। पता है, मैंने कहीं पढ़ा था, प्यार में आने वाली जुदाई से प्यार और गहरा हो जाता है। लेकिन हमारे प्यार में तो पहले से गहराई है नैना, अब इसमें जुदाई के लिए कोई जगह नहीं है। अच्छा तुम एक काम करोगी, तुम्हें वहां पे जब जो मेरी याद आएगी ना, तुम मेरा नाम लिखना और मैं यहाँ पे। फिर तो मुझे पूरे 2 दिन तक तुम्हारा ही नाम लिखते रहना होगा। क्यों? क्योंकि मैं तो पूरे दिन तुम्हें याद करती रहूंगी ना। तो इसका मतलब पूरे 2 दिन तक मुझे हिचकी आएंगी? हाँ, तुम्हें यहाँ हिचकी आएंगी और मुझे वहाँ, और ऐसे ही हम दोनों एक दूसरे को याद करते करते 2 दिन बिता लेंगे। अच्छा लग रहा है। हाँ, अब तुम्हें मुझसे कोई बात करनी थी ना? हाँ वो शिफाली, मैं क्या इतना क्यों हिचकिचा रहे हो? बोलो ना, बोलो। मुझे पूछना था कि क्या तुम्हें कार चलानी आती है? आती है। आती है? तो मुझे कार चलाना सिखाओगी?
नैना, बहुत तेज दर्द हो रहा है। तुमसे 2 दिन के लिए जुदा होने के दर्द के सामने तो ये दर्द कुछ भी नहीं। तूने तो मेरी नाक कटा दी। अरे हमारे घर की साड़ियों को क्या आग लग गई थी जो दूसरे के सामने हाथ फैलाने चली गई? अभी बता। मैं वापस कर देती हूँ। क्यों? मेरे पाँव में मेहंदी लगी है, मैं नहीं जा सकती? नहीं, वो तो मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि अगर आप देने चली गई और उन्होंने मांस मच्छी बनाई हो तो आपका तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा ना। ओ भाई। लेकिन फिर भी अगर आप जाकर देना चाहती हैं तो ठीक है, दे दीजिए। नैना बेटा, क्या जरूरत थी उनसे साड़ी लेने की? हाँ, मैं तेरे साथ गई थी ना दर्जी के पास तेरे पसंद की साड़ी की ब्लाउज सिलवाने के लिए। क्या जरूरत थी बेटा? अरे बेला, दुनिया के सामने ढिंडोरा पीटना चाहती है कि इसकी ताई और चाची कितनी दुष्ट है, इसका ख्याल नहीं रखती हैं कि बिन माँ की बच्ची सबके सामने हाथ फैलाए घूमती है। रुको, मैं एक काम करती हूँ, मैं ये साड़ी जाके छज्जे से उसकी माँ के मुंह पे फेंक के मारती हूँ। ऐसे कैसे उसकी हिम्मत? समझती क्या अपने आप को? कुछ भी करेगी क्या? सफाली की माँ, सफाली की माँ, अरे बाहर निकलो। कान में रुई ठूस कर बैठी हो, सुनाई नहीं देता क्या? बाहर निकलो। क्या हुआ भाभी जी, आप चिल्ला क्यों रही हैं? पागल हो गई हूँ, सठिया गई हूँ, दिमाग खराब हो गया है। यही सब इस अपनी लाडली नैना से पूछो। सफाली की माँ की इतनी महंगी साड़ी मांग के ले आई। बाप के पास मारुति क्या आ गई है, अपने आप को वो एलिजाबेथ समझने लगी है। क्या हुआ बेटा? वो चाचा जी आज स्कूल में फेयरवेल है ना, तो पार्टी है, बस इसलिए मांग ली थी। कोई बात नहीं बेटा। भाभी जी, अगर नैना को वो साड़ी पसंद है और अगर वो पहनना चाहती है तो उसे पहनने दीजिए ना, इसमें बुराई क्या है? हाँ, बुराई मुझ में है ना, सारी बुराइयां मुझ में नजर आती है ना, उसमें कुछ कहां दिखाई देगा? चढ़ाओ सर पे और चढ़ाओ सर पे आनंद बाबू, पछताओगे एक दिन, देख लेना। नाक तो हमारी कटेगी ना, लोग तो यही कहेंगे कि बिन माँ की बेटी है, बेचारी सबके सामने हाथ फैला के मांगती फिरती है। अब भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, आपको तो ये साड़ी अपने हाथ से छूनी भी नहीं चाहिए। नहीं, वाह, क्यों नहीं छूनी चाहिए? कांटे लगे हैं इसमें। क्या पता लगे हो, मछली के कांटे। आप सोचिए ना भाभी जी, क्या पता वो मछली पकाते हुए उसी हाथ से ये साड़ी छुई हो, तो 1-2 कांटे मतलब। प्रीति, ले बेटा। भाभी जी, मैं क्या कह रही थी, गांव जाने के लिए ना मैंने सारा सामान ले लिया है, आप बस जाके एक बार देख लीजिए। आप एक बार देख लेंगी ना तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। अगर बाद में कुछ छूट गया तो आप फिर हम पे गुस्सा करेंगे ना भाभी जी। बेला, मैं ना रहूं तो तुझसे कुछ भी नहीं होगा, किसी काम की नहीं है, काम चोर। चलो बताओ चल के। जब इश्क सच्चा हुआ करता था, ये उन दिनों की बात है जब इश्क में पढ़ना अच्छा हुआ करता था। ये उन दिनों की बात है जब इश्क सच्चा हुआ करता था। ये उन दिनों की बात है जब इश्क में पढ़ना अच्छा हुआ करता था। रहीमन रहीमन
जाने न माने ये रीत रे, रही मन ये प्रीत रे, जाने न माने ये रीत रे। ये उन दिनों की बात है, ये उन दिनों की बात है, ये उन दिनों की बात है। वैसे खुले बालों में तुम काफी अच्छी लग रही हो। क्यों तेरे करीब में ही अब तो मैं रहूं, तुझसे मिलके बिछड़ जाना बुरा लगता है। ये मेरी नानी की साड़ी है। नाना जी ने पहली बार जब नानी को देखा था ना, तो इसी साड़ी में देखा था। कल तुम ये साड़ी फेयरवेल में पहन के आओ। मैं आ रहा हूँ नैना। तारीफ कर रहे हैं तो तू खुश क्यों नहीं है? खुश? जिसके लिए इतना सजी धजी हो वो तो कहीं दिख ही नहीं रहा। मुझे तो लगा था कि समीर बाहर ही मेरा इंतजार कर रहा होगा। वो ना कल शेफाली के घर से बहुत देरी से गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सोता रह गया हो? नहीं, शायद अंदर होगा। चल देखते हैं। पंडित, कहाँ वो लड़की जिसके लिए तूने गरम गरम समोसे का त्याग किया था? यार मैं भी उसे ढूंढ रहा हूँ, कहीं दिख ही नहीं रही। अब सारी की सारी लड़कियां तो यही हैं। वैसे पहचान तो लेगा ना? हाँ यार, ये है। अरे नहीं यार भाई आज पहचान में नहीं आ रही। उसकी ना दो छोटी छोटी चोटी थी, लेकिन आज हर लड़की एक ही अवतार में। पोंगा पंडित, कसम से सच सच बताइयो, सच में कोई लड़की है या फिर ऐसे ही सपना अपना देख लिया था? वाह, तू करे तो प्यार, मैं करूँ तो सपना। अबे सच में लड़की है, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, और आज आई लव यू कह के रहूंगा। पंडित चिंता मत कर, मैं तेरा सच्चा दोस्त हूँ। जब तक तुझे तेरा प्यार नहीं मिल जाएगा तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा बिल्कुल भी। मुन्ना तू बहुत अच्छा दोस्त है। ए मुन्ना, मुन्ना रुक। पंडित आज बड़ा सुंदर लग रहा तू, और इस साड़ी में तो एकदम भाग्यश्री लग रहा। साथ में फोटो खिंचवाएंगे। शक्ल देखिए। शक्ल बहुत पसंद है मुझे तेरी। मैं अपनी शक्ल की बात नहीं कर रही, तुम्हारे शक्ल की बात कर रही है, बंदर कहीं के। तेरे लिए तो कुछ भी बन जाऊंगा। मुन्ना के बच्चे बड़ी बड़ी छोड़ रहा था दोस्ती पे, लड़की देखती दोस्त को छोड़ दिया। अरे तुझसे ज्यादा अच्छा दोस्त समीर है। अरे हाँ यार, कहाँ वो समीर आया नहीं अभी तक? उसने मेरे अंदर हवा भरी थी कि तुझे उस पंडित से आई लव यू बोलना है और मैं तेरा पूरा साथ दूंगा। अगर वो नहीं आया ना तो मेरी मोहब्बत का टायर पंचर हो जाएगा यार। मेरा भी। तेरा तो टायर ही नहीं है, पंचर कहाँ से हो? चुप बैठ। तू चुप बैठू, जब तक समीर ना आता मेरी वाली को ढूंढ। आजा। नहीं मुन्ना पंडित। नैना, अरे भाभी, इस साड़ी में तुम पहचान में नहीं आ रही। वैसे आज तुम्हें देखते ही आज समीर के होश उड़ जाएंगे। पर समीर है कहाँ? ये तो हम भी सोच रहे हैं, क्यों रह कहाँ गया यार? हाँ यार। समीर, ए समीर,
ये देख बेटा, मैं तेरी मनपसंद गर्मा गर्म जलेबियां लेकर आया हूँ, ये ले खा ले। नानू बाद में मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ, आज स्कूल में फेयरवेल आपको बताया था ना। अरे बेटा 2 जलेबियां खा लेगा नानू नानू बाद में, बहुत लेट नहीं होगा। नानू बाद में। अरे मुंह तो मीठा कर ले। बाद में। सॉरी। हाँ भाई समझ सकता हूँ, अब तेरी जिंदगी में नैना आ गई तो फिर इस नानू की क्या जरूरत है। नानू ऐसी बात मत करिए, मेरी जिंदगी में आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता, कभी नहीं। अब चलिए आप अपने हाथों से मुझे जलेबी खिलाइए। हाँ ये हुई ना बात। अच्छी नानू ऐसी जलेबी ना मैं जिंदगी भर खा सकता हूँ आपके हाथ से। बेटा अब जिंदगी भर का तो पता नहीं, लेकिन जब तक जिंदा रहूंगा ना तब तक तुझे अपने हाथों से जलेबियां खिलाता रहूंगा। क्या है मैं कि बूढ़ा हो गया हूँ, पता नहीं कब क्या। नानू आज कह दिया, अब दोबारा मत कहना। आप जिंदगी भर मेरे साथ रहेंगे, और आपको पता है ना कि आपके बिना ये समीर भी नहीं रह सकता। अरे मुझे कुछ नहीं होने वाला, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती ना मैं यहीं हूँ तेरे पास, तेरे साथ। पढ़ाना बनूंगा ना। वही तो, अभी तो आप अच्छे खासे हट्टे कट्टे जवान हैं। हाँ अब चल जा, मैंने इंतजार करी होगी और उसने तेरी नानी की साड़ी भी पहनी होगी, और वो तेरी नानी की साड़ी में कैसी लग रही है मुझे बताना, और उसे मेरा ढेर सारा आशीर्वाद देना। ओके नानू, मैं भी नैना को देखना चाहता हूँ नानी की साड़ी में। मैं ना उसकी ढेर सारी पिक्चर्स क्लिक करूंगा और आपको दिखाऊंगा, ठीक है? बाय नानू। एक मिनट। अब क्या हुआ? अब ठीक है, जा बेटा। बाय नानू। बाय। थैंक यू सो मच भैया, आप मुझे स्कूल ड्रॉप करने के लिए आ गए।